निरंदा सदनी फूल डालो मनी रंदू सदनी सोण सदनी ज्वानी निरंदी के की सदनी केन निरोण ज्वानी धरी की धरी रे। हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी। आशा करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल गांव की लाइफ मैंने चैनल का नाम चेंज कर दिया है उत्तराखंड विलेज लाइफ में। तो कैसे हैं दोस्तों आप सभी। सबसे पहले आप सभी को मेरी ओर से उत्तराखंड के लोक पर्व हरीला की हार्दिक शुभकामनाएं। तो आज है हरीला और हमारे यहाँ जो संक्रांति आती है, संक्रांत बोलते हैं उसे, तो इसमें बनाए जाते हैं पूरी पकौड़े, मीठा कुछ भी पकवान। और ये एक त्योहार ही मात्र नहीं है। इसमें क्या होता है, पहले ज़माने में बहू बेटियों को मतलब मायके आने जाने का ऐसा कुछ होता नहीं था कि जब मन आए चले गए ससुराल से मायके चले गए या बेटी मायके आ गई। तो पहले ये तो विशेष पर्व ऐसे इस तरीके से मनाए जाते थे ताकि बेटी बहुएं अपने मायके आ जा सकें। आज तो ये होता है कि जब मर्जी आए तब मायके चले जाते हैं हम लोग, लेकिन पहले ऐसा नहीं होता था। और पहले जो है मंडवे की रोटी, जौ का आटे का रोटी, झंगोरे का भात, कौड़ी का भात, ऐसा होता था। चावलों का चावलों का भात लोगों को बहुत मुश्किल से खाने को मिलता था, खासकर घर की जो पुरानी औरतें होती थी उन लोगों को। और तो ये जो त्यौहार था इसमें बहुत मतलब ये था कि बेटियाँ मायके आएंगी तो कुछ अच्छा खाने को मिलेगा। मैंने तो यही सुना है अपनी दादी लोगों के मुँह से कि ऐसा होता था, मतलब बेटी बहुओं को मतलब होता था, एक त्यौहार होता था तो उसमें थोड़ा अच्छा खाने को मिल जाता था। पहले तो ये ऐसा होता था। पहले जो घर के जेंट्स होते थे उन्हीं को ही धान के चावलों का भात और गेहूं के आटे की रोटियां खाने को मिलती थी, बहू बेटियों को नहीं मिलती थी। तो ये एक त्यौहार था, एक ऐसा जरिया था कि ताकि उनको मायके जाने का मौका मिले और थोड़ा अच्छा खाने को मिले। तो आज मैं भी, हालांकि ऐसा आज नहीं है, आप तो जैसा चाहो जब चाहो सब खा सकते हैं, चाहे बहू बेटी कोई भी हो, जब चाहो जहाँ जाओ आ जा सकते हैं। पहले बहुत बंदिशें थी, अब ऐसा नहीं है। अब ना सास ससुर ऐसे हैं ना बहू बेटियाँ ऐसी हैं। मैं किसी की क्रिटिसाइज़ नहीं कर रही, मैं बता रही हूँ कि ऐसा होता है। और मैं गूंद रही हूँ अभी आटा पूरी बनाने के लिए और काटूँगी आलू, उसमें थोड़े से प्याज भी काट दूँगी पकौड़ियाँ बनाने के लिए, और थोड़ा बनाऊँगी मीठा। ये मैंने थोड़ा सा आधा मान दिया है और इसको थोड़ी देर बाद में तो हाथ से दोबारा चलाऊँगी इस पर, तो ये तो अच्छा सॉफ्ट हो जाएगा। और बेटे को भी जाना है ट्यूशन, तो मैं बनाती हूँ फटाफट। और एक चीज़ और, जब बनाते हैं ये पूरी पकौड़ियाँ त्यौहार पर, तो आपके पैरों में चप्पल नहीं होनी चाहिए और सिर आपका नंगा नहीं होना चाहिए, मतलब सिर ढका हुआ होना चाहिए। ये ऐसा कहा जाता है पुराने लोगों के अनुसार। जो है तैयारी कर ली दोस्तों। ये इसको हमारे यहाँ फरण बोलते हैं, लहसुन की जैसी पत्तियाँ होती हैं इसको। इसकी मतलब ये मेरे ख्याल से लहसुन और प्याज की कैटेगरी में आता है, लहसुन प्याज की पत्तियों की कैटेगरी में। और यहाँ काटे मैंने थोड़ा सा आलू और लंबाई में काटे मैंने आलू, और यहाँ पर थोड़ी सी प्याज, 2-4 प्याज काटी हैं। और इसमें डालूँगी मैं थोड़ा सा हींग और अजवाइन, और डालूंगी मसाले और बेसन। और पहले मैं बना देती हूँ दोस्तों, पहले एक चक्कर में बनाऊंगी पकौड़ियाँ, एक राउंड पकौड़ियाँ तलूँगी, उसके बाद तलूँगी मैं पूरियाँ। एक राउंड में पहले पकौड़ियाँ इसलिए तल दूँगी क्योंकि मेरे बेटे को ट्यूशन जाना है, उसको ट्यूशन की लेट हो जाएगी, क्योंकि मुझे बनाना है ज़्यादा, मुझे किसी को सदराम नहीं लगती है, उनको भी थीना है थोड़ी सी, तो इस चक्कर से उसे लेट हो जाएगा ट्यूशन का। तो मैं पहले बना करके थोड़ा सा पितरों के नाम पर चढ़ाना पड़ता है। पहले पितरों को हम अलग से चढ़ा देते हैं, फिर हम लोग खाते हैं। तो मैं पितरों को चढ़ाने के लिए पहले थोड़ा पकौड़ी और पूरी बना दूँगी, उसके बाद बेटा खाएगा और तब जाकर मैं पूरा बनाऊँगी। पकौड़ियाँ बन रही हैं। मैंने क्या है लोहे की कढ़ाई का यूज़, और मेरा ये लोहे की कढ़ाई जरा ऐसी है, एकदम से ये जो है काली पड़ जाती है, पता नहीं क्यों। तो इतना मैं बनाऊँगी थोड़ा पहले पकौड़ियाँ, और इसके बाद में पहले अब पूरी पकाऊँगी। इतना मैं थोड़ा पितरों के चढ़ाने के लिए, क्योंकि कुछ भी बनाते हैं हम लोग पहले तो बाहर त्यौहार पे कभी भी हो, मीठा वगैरह चाहे फास्ट भी हो, तो सबसे पहले बना के पितरों के लिए अलग चढ़ा देते हैं, तब हम यूज़ करते हैं। तो पकौड़ियाँ मेरी बन गई हैं ये, और ये बन रही है मेरी पूरी। बन गया दोस्तों मेरा ये आज का त्यौहार का खाना। इसमें मैंने थोड़ा मीठा बनाया है, मीठे में मैंने सेवई बनाई है, और ये पूरी भी बन चुकी है मेरी लगभग। ये मैंने पूरी चढ़ा दी है, पकौड़ियाँ चढ़ा दी हैं, और ये मीठा चढ़ा दिया है अपने इष्ट पितरों के नाम पे। और इसके बाद हम करेंगे खाना शुरू। तो आ जाइए दोस्तों आप लोग भी। तो बन गया है मेरा भी सारा नाश्ता पानी जो भी था सब बन गया, और सबको खिलाने के बाद अब बारी है मेरे खाने की। तो मेरा मानना तो ये है कि टाइम पर अपने जो भी हमारे त्यौहार हैं उन्हें मनाते रहना चाहिए, और अपने बच्चों को उनके बारे में बताते रहना चाहिए, ताकि बच्चों को भी, हमारी जो भावी पीढ़ी है उनको भी अपने बाहर त्यौहार, सो संग्राम जो भी है
उनके बारे में पता चलता रहे। हम चाहे अपने पहाड़ों को छोड़ करके जहाँ भी रहें, हालांकि मेरे सास ससुर यहाँ से जो हमारा चमोली ज़िले का गैरसैंण ब्लॉक है, गैरसैंण ब्लॉक में जो हमारी खनसर घाटी है, हम लोग वहाँ से बिलोंग करते हैं। तो वहाँ से लोग 20-25-30 साल पहले निकल गए थे, आ गए थे मतलब बाहर। तो हालांकि मेरी शादी को अभी 14 साल ही हुए हैं। तो वहाँ से निकल गए थे, लास्ट मेरा अभी पकना बाकी है, निकल गए थे। तो लेकिन फिर भी हम लोग अपने त्योहारों को मनाते हैं और हम अपने बच्चों के साथ अपनी गढ़वाली ही में ही बात करते हैं घर में। भले ही आजकल जो इंग्लिश है, इंग्लिश का प्रकोप ज़्यादा है और इसी इंग्लिश की वजह से, इतनी टफ कंपटीशन की वजह से लोग पहाड़ों से बाहर आ रहे अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए। लेकिन मैं ये मानती हूँ दोस्तों, हम भले ही बाहर आ जाए अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए, लेकिन हमारे बच्चों को अपनी जो हमारी मदर टंग है वो आनी चाहिए, ज़रूर आनी चाहिए। भले अगर पहले तो बोलना आनी चाहिए, अगर बोलना ना भी आए तो उन्हें समझ में ज़रूर आनी चाहिए। इसमें कोई सेम की बात नहीं है। कई लोग ये सोचते हैं कि अरे गढ़वाली में बोले तो, या अपनी जो भी लैंग्वेज है, ज़रूरी नहीं है कि गढ़वाली, जिसकी जो भी लैंग्वेज है, मदर टंग है, तो मतलब एक वो समझते कि घर से बाहर रह रहे हैं अपनी लैंग्वेज यूज़ करें, ऐसा कुछ नहीं है। इसमें कोई छोटापन नहीं है दोस्तों, बल्कि गर्व की बात है आज के ज़माने में कि हमें जो हमारी भावी पीढ़ी है, अगर उन्हें अपनी लैंग्वेज बोलनी आ रही है तो बहुत अच्छी बात है। इंग्लिश भले ही सीख लें, क्योंकि वो भी बहुत ज़रूरी है। समय के साथ साथ समय की ज़रूरतों को पूरा करना भी बहुत ज़रूरी होता है दोस्तों। तो समय की मांग है आज इंग्लिश, तो इंग्लिश तो आनी चाहिए ही चाहिए, तभी मतलब आजकल कुछ हो सक रहा है। अगर जो आगे बढ़ना चाह रहा है, जो भी है, अपना अलग अलग फील्ड है आगे बढ़ने का, बट ये अपनी भाषा अगर बोल ना भी पाए तो समझ में आनी चाहिए। हमारे बच्चे बोलते भी हैं, टूटा फूटा बोल लेते हैं और समझते भी हैं, क्योंकि टोटली हमें इंग्लिश तो खैर हमें आती नहीं है। तो हमें तो हिंदी में थोड़ी बहुत कहीं पे बात कर लेंगे, नहीं तो हम अपनी गढ़वाली लैंग्वेज में ही मैं बात करती हूँ। मेरे हस्बैंड को भी उतना नहीं आता है, भले हम लोग भी बचपन में काफ़ी टाइम बाहर रहे, लेकिन हमें अपने लैंग्वेज, अपने रीति रिवाज सब कुछ बहुत अच्छे से याद है और मैं उन चीज़ों को ही फॉलो करती हूँ। और अपने बच्चों को हम बताते हैं टाइम टाइम पे, चाहे जो भी संग्रांद आती है, कोई भी चीज़ है, जैसे परिवार में कोई, वैसे आज शुभ दिन है, जैसे किसी की डेथ हो जाती है तो जैसे हल्दी नहीं खाते, नहाना धोना, ये जो भी होता है, हम अपने बच्चों को सारा सब कुछ बताते हैं, ताकि आने वाले टाइम में वो बहुत ज़्यादा या पूरा हूबहू वैसा ना कर सकें, थोड़ा बहुत तो कर सके। अगर हम अपने बच्चों में ये चीज़ें नहीं डालेंगे, ये संस्कार नहीं डालेंगे दोस्तों, तो हमारा देखिए जो हमारा जो उत्तराखंड का जो कल्चर है, पहाड़ी कुमाऊनी जो भी हमारा कल्चर है, हम सारा विलुप्त हो जाएगा। तो प्लीज़ अपनी संस्कृति को बचाएं, अपने रीति रिवाजों को बचाएं, अपने त्योहारों को बचाएं, अपनी भाषा को, मातृभाषा को बचाएं। तो इसी के साथ आज का दोस्तों ये ब्लॉग मेरा आज इसी पे आधारित है और इसी के साथ साथ मैं आज का ये ब्लॉग करती हूँ बंद। तो दोस्तों आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अपनी जो है संस्कृति है, रीति रिवाज है, उनको बचाएं, अपने आगे भावी पीढ़ी तक पहुँचाएँ और अपने उत्तराखंड को जीवित रखें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।